सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स काफी धमाकेदार और दिलचस्प होने वाले हैं। कहानी में कोर्ट का मामला और उसमें चल रही जद्दोजहद एक नई दिशा लेने वाली है। पहले दिन की सुनवाई में सभी पक्ष कोर्ट में मौजूद होते हैं। रजत और उसकी पत्नी आशिका के साथ उनका वकील भी वहां आता है। वहीं दूसरी तरफ सवी और उनका परिवार भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचता है। सुनवाई शुरू होने से पहले कोर्ट के बाहर सभी लोग यह निर्णय लेते हैं कि किसी भी कीमत पर यह केस जीतना है। रजत अपने वकील से कहता है कि चाहे झूठे गवाहों और सबूतों का सहारा लेना पड़े, लेकिन उन्हें यह केस जीतना है। सुनवाई शुरू होती है और तारा, जो रजत की बहन है, रजत और आशिका के पास जाकर बैठती है। तारा रजत को सपोर्ट करते हुए कहती है कि वह हर कदम पर उसके साथ रहेगी। तारा की इस हरकत पर सवी की मां भाग्यश्री गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तारा ने यह सोचकर उनका भरोसा तोड़ा है। लेकिन सवी इस पर कहती है कि तारा अपने भाई के साथ खड़ी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुनवाई के दौरान जगताप सबसे पहले आशिका को कटघरे में बुलाता है। आशिका अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि यह सब आरोप उस पर जलन के कारण लगाए गए हैं। हालांकि कोर्ट में उसके इस नाटक का कोई असर नहीं पड़ता। जगताप उससे सवाल करता है कि क्या वह गाड़ी चलाना जानती है और आशिका जवाब देती है कि हाँ, उसे गाड़ी चलाना आता है। जब जगताप यह पूछता है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी कौन चला रहा था, तो आशिका कहती है कि वह गाड़ी में थी ही नहीं, बल्कि उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जगताप फिर सवाल करता है कि क्या उसके पास इसका कोई सबूत है, लेकिन आशिका इस पर कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद जगताप कोर्ट में सबसे अहम सबूत पेश करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट वाली गाड़ी में आशिका के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। इस सबूत से रजत, आशिका और उनके वकील के होश उड़ जाते हैं। रजत का वकील इस स्थिति को संभालने के लिए जज से आधे घंटे का ब्रेक मांगता है, जिसे जज स्वीकार कर लेते हैं। ब्रेक के दौरान रजत का वकील कहता है कि केस पूरी तरह उनके खिलाफ जा रहा है और उन्हें साबित करना होगा कि एक्सीडेंट के समय आशिका कहीं और थी। लेकिन आशिका को यह याद ही नहीं कि एक्सीडेंट के वक्त वह कहाँ थी। वकील अगली सुनवाई के लिए समय मांगने का फैसला करता है ताकि तब तक सबूत जुटाए जा सके। कोर्ट में वापस पहुंचकर वकील अगली सुनवाई के लिए समय की मांग करता है, जिसे जज मान लेते हैं। पहले दिन किसी तरह रजत और आशिका केस हारने से बच जाते हैं। इसके बाद रजत सीधे सवी के पास जाता है और उससे केस वापस लेने की विनती करता है। सवी यह बात सुनकर गुस्से में रजत से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह केस वापस नहीं लेगी और हर हाल में अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएगी। सवी के इस जवाब से रजत निराश होकर वापस चला जाता है। कहानी में आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।